गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अपना आर्टिकल 22 कंटिन्यू करते हैं। कल कहाँ तक हो गया था? दंड विषयक बता दिया था ना, कौन कौन से अधिकार है दंड विषयक में। का क्या होता है दंड विषयक? दंड विषयक गिरफ्तारी दो तरीके की होती है। कौन कौन सी? दंड विषयक और निवारक। दंड विषयक कौन सी होती है अंजलि? कल पढ़ाया था। सजा सुनाई जाए। और निवारक शक के आधार पर। हाँ। अब निवारक वाली लेते हैं। कल तो मैंने इसके अधिकार बता दिए दंड विषयक वाले। जो निवारक के तहत गिरफ्तार होगा आदमी, उसके पास एक ही अधिकार है कि वह निरोध के विरुद्ध प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। मतलब क्या? जो गिरफ्तार हुआ है वो रीजन मांग ले, और अगर रीजन कोर्ट के समक्ष पेश जो करा गया है, कोर्ट उसको मतलब सेटिस्फाई नहीं है उस रीजन से, तो उसको रिहा कर देगी। हाँ हाँ, ठीक है। हमारा आर्टिकल 22 खत्म हो रहा है यहीं पर। अब आ रहे हैं आर्टिकल 23 पे। आर्टिकल 23 इसकी कैटेगरी क्या है? आर्टिकल 23, 24 की कैटेगरी क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? कुछ आइडिया है? नहीं, ये तो कैटेगरी है। ये कहता है कि आप बच्चों से काम नहीं करवा सकते। मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। तुम क्या कह रही हो? दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। मोनी, अनुच्छेद पढ़ ले। बालकों के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, अधिकार है उनका। चलो, अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार और बेगार बलात्श्रम जो होता है उसका प्रतिषेध करता है, प्रतिबंध लगाता है उस पर। ठीक है। क्या होता है बेगार? क्या होता है बेगार? पहले दुर्व्यवहार का समझ लो। दोनों वर्ड्स के अलग अलग मतलब है। ठीक है। मानव दुर्व्यवहार, इसमें महिला पुरुष सब आ गए। ठीक है। महिला पुरुष बालक आदि की खरीद फरोख्त के विरुद्ध अधिकार। ठीक है। महिलाओं से वेश्यावृत्ति करवाना, वेश्यावृत्ति के विरुद्ध अधिकार। फरोख्त,
खरीदना, वो एक साथ बोला जाता है खरीद फरोख्त, जब कुछ नेगेटिव वे में बोलना होता है। महिलाओं से वेश्यावृत्ति, जब किसी चीज को खरीद रहे हो और वो निगेटिव वे में खरीद रहे हो तो फर्क को पीछे लगा देते हैं ताकि वो बल पड़े एक वर्ड पे। फरोख्त तुम्हें लग ही रहा होगा ऐसा नेगेटिव सा वर्ड, ठीक है। देवदासी प्रथा के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। और दास, ये हो गया मानव दुर्व्यापार। क्या? देवदासी नौकरानी बना के रखना, बिना पैसों के काम कराना। क्या कह सकते हो? हाँ, बलात्श्रम, बिना पैसों के काम कराना, ठीक है। तुम्हारे हिसाब से विदेशी और नागरिक, इन दोनों में से किसको मिलेगा? दोनों का है। अब ये थोड़ी है कि अंग्रेज को आया बाहर से सर गधा मजदूरी करवाओ तुम फ्री में, है ना। ये नागरिक और विदेशी दोनों को है मिला हुआ अधिकार। नागरिक और विदेशी। इससे संबंधित एक अधिनियम बनाया गया था संसद के द्वारा, जिसे अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 कहा गया। अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम। अच्छा ये बात बताओ मुझे, ब्रैकेट में क्यों आ रहा है निवारण? जो भी वर्ड तुम्हें ब्रैकेट में दिख जाए उसका संविधान में उल्लेख नहीं होता है कहीं भी। उन्नीस सौ छप्पन, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फिर अलग अलग वो आए, लेबर लॉज, कारखाना अधिनियम 1948, ठेका अधिनियम, अलग अलग है, ठीक है। वो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं, ठीक है। नहीं क्या? उन्हें अपना अधिकार थोड़ी पता है, जिस दिन पता लग गया छोड़ देंगे। यही चलता हमारे देश में, तुम्हें पता ही है। पर एक बात बताओ, वहाँ सरकार किसकी थी नहीं पता? वही बात, वहाँ सरकार किसकी थी नहीं पता तुम्हें? देश में कंट्रोल करना और अपने राज्य में कंट्रोल करना बहुत फर्क होता है। राज्य तो छोटा टुकड़ा है, उसको तो कंट्रोल कर लोगे। देश में तो बहुत टाइम लगेगा हर चीज़ को कंट्रोल करने में। है 10 वक्त बैठा है कुंडली मार के हर चीज़ पे धरना देने के लिए। अभी इस स्थिति में भारत के साथ मतलब देश के साथ खड़ा होना चाहिए था विपक्ष पार्टियों को। सर्वदलीय बैठक में बोल दिया कि हम देश के साथ खड़े हैं, सत्तारूढ़ पार्टी जो है बीजेपी उसके साथ खड़े हैं और वो जो भी एक्शन लेंगे हम साथ देंगे, ठीक है। अभी 1 घंटे पहले की न्यूज़ है
कहीं निकले थे भाई साहब राहुल गांधी और ओवैसी, यात्रा लेके, विरोध यात्रा लेके। सोच के देखो पाकिस्तान क्या सोचेगा देश के बारे में हमारे, जब यहाँ के नागरिकों को ही अपनी सत्तारूढ़ पार्टी में विश्वास ही नहीं है, तो छोड़ो भाई फिर पाकिस्तान तो मजाक उड़ाएगा ही। मौका ही क्यों दे रहे हैं पता नहीं पाकिस्तान को। ये सिंधु जल समझौता जो खत्म करा है, ये बहुत मजाक की चीज लग रही है इस टाइम। और एक सोचने वाली बात है कि एक आदमी कितना परेशान हो सकता है बिना पानी के। आज भारत की गंगा और यमुना नदी सूख जाए, ठीक है, दिल्ली तड़प तड़प के मर जाएगी। पानी दो ही नदियों से आता है, केवल गंगा से और यमुना से। तड़प के मर जाएगी दिल्ली पूरी की पूरी बिना पानी के। पाकिस्तान के लोगों ने अपनी सरकार के खिलाफ सड़क पर आना शुरू कर दिया है इस चीज की वजह से, जो समझौता बंद करा है इन्होंने। और आज तक किसी भी परिस्थिति में युद्ध भी हो गए हमारे इतने सारे, 1965, 1971, 1999, कारगिल, इतने सारे युद्ध हो गए, कभी भी समझौता कभी बंद नहीं करा था हमने। समझने को तैयार नहीं लोग। इसका अपवाद भी है इस आर्टिकल का, क्या होगा सोच के देखो। अपवाद, और कुछ एग्जाम्पल दो मुझे, मैं जब भी बताऊँ। हाँ, एग्जाम्पल। सैन्य सेवाएं कैसे, एनडीए में कितनी एज मांगते हैं? 17.5। रेलवे में कुछ वैकेंसी जो वैसी आती है, वेल्डर वगैरह वगैरह, ग्रुप डी की वैकेंसी जो आती है, जो थोड़ी थोड़ी निकलती है, उनकी एज पता कितनी मांगते हैं? 16। अपने अपने वो बना रखे हैं, गलत नहीं है। एयरफोर्स के जो पायलट होते हैं वो एक टाइम के बाद एक टाइम के बाद क्या 15 साल के बाद वो रिटायर हो जाते हैं। वजह, तो जो वैकेंसी आती है ना ग्रुप डी में वेल्डर, उनकी आंखों की रोशनी खत्म होने लगती है। तो ऐसा बंदा चाहिए जो थोड़ा कम एज का हो। एयरफोर्स में भी ऐसे बंदों को ज़्यादा लिया जाता है जो कम एज के हैं, उन्हें प्रेफरेंस ज़्यादा है। नेवी में भी यही है, आर्मी में थोड़ा चल सकता है। रेलवे में ये तो मिनिमम मतलब एक 16 का तो मैंने बता दिया तुम्हें, 14 साल तक के बच्चों का नहीं है, 14 साल से ऊपर का बच्चा कर सकता है रेलवे में नौकरी। हंसो। लेट नहीं है, हटा दूं?
कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। इस आर्टिकल में कुछ नहीं है समझने के लिए, इतना समझ लो कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने आदि या परिसंकट में मतलब यहाँ संकट हो उनकी जान की, है ना। हाँ, जैसे भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ना, ऐसी जगह हो, ऐसे में नियोजित करने का प्रतिषेध है। ठीक है, 14 वर्ष से कम बालकों रेलवे नियोजन का प्रतिषेध, मतलब 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को रेलवे और परिसंकट में कारखानों में नियोजित नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगला अनुच्छेद आता है 25 और नया ग्रुप। कौन सी कैटेगरी, बताओ बताओ। कौन सी कैटेगरी आएगी, याद नहीं है। भूल गए क्या, ये 12 से 35 तक डिवाइड है अलग अलग कैटेगरी में। समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28। अल्पसंख्यक के हितों के अधिकार, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 28-29। 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 25। मैं इसे कल स्टार्ट करूं या अभी करूं, क्योंकि मैं इसके तीनों आर्टिकल तुमको साथ पढ़ाना चाह रहा हूं। 25, 26, 27, 28 नहीं, 25, 26, 27 मैं तुम्हें साथ पढ़ाना चाहता हूँ। ये साथ तीनों जरूरी है। कल स्टार्ट करूं, कल। हाँ, क्या देख रही हो, इधर ध्यान दो। चश्मा कहाँ है तुम्हारा, चश्मा भूल गए हैं, क्या हुआ। चलो, कोई क्वेश्चन है, तैयार है ना संडे को तुम्हारे ऊपर। हाँ हाँ, तो भी नहीं बताऊंगा मैं, अब तुम्हारे ऊपर फुटेगा बम। कहाँ से क्या पढ़े, यूपीएससी थोड़ी है।
क्यों? कब आओगी? मंडे को क्लास आओगी? टेस्ट दोगी कल यार? हैं? कल नहीं आ रहे के? हैं? वो कब आ रहा है? चलो, कोई क्वेश्चन है अभी? ये बताओ यहाँ से, कोई डाउट? हमसे 22। वो दंड विषयक के तहत है अधिकार। हाँ, जो मैंने बताया था ना, निवारक नजरबंदी में नहीं। गिरफ्तार करोगे और जेल में रखेगी पुलिस। नहीं, वो वाला तो केस है ही, वो तो बदल ही नहीं सकता। और कुछ कहना है? कोई डाउट? पॉइंट किसे याद है? और कोई रास्ता नहीं रिवीजन के अलावा? मैंने बोला ना 15 दिन के अंदर तुम्हारा रिवाइज हो जाना चाहिए एक बार। जब वो चीजें तुम्हारी आंखों के सामने से निकलती रहेंगी ना, तुम्हें याद होता रहेगा। अब तुम नोट्स बना के साइड में रख दो, तुम्हें याद नहीं होगा, ये तो हो नहीं सकता। हाँ, तो बहुत जरूरी है तुम्हारा रिवीजन करना, रिवीजन के अलावा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, और कुछ? अंजलि बोलो। अच्छा, किसी का हो गया? डाउट नहीं है? अरमान, चल मिलते हैं कल। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। अब बोलो।